जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। साधना के समय मन को एकाग्र करना पड़ता है। चंचल मन को एकदम मोड़ना और दूसरी ओर ले जाना एवं स्थूल से हटाकर सूक्ष्म में लगाना कभी कभी बहुत कठिन पड़ता है। ध्यान से पहले बातें करना बंद कर दिया जाए, अखबार या किताबें पढ़ना बंद कर दिया जाए तो इससे भी बहुत कुछ सहायता मिलती है। यह करते हुए यदि हम थोड़ी सी वेदों की आज्ञा का पालन करने लगें तो इस काम में और भी सफलता जल्दी मिलती है। इसीलिए आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे जो हमारे रामाश्रम सत्संग में हमारे गुरुजनों ने हमें बताया है। तो वेदों में बताया गया है कि स्तुति, उपासना और प्रार्थना के क्रम पर चलकर मनुष्य उस सच्चित आनंद रूपी ब्रह्म के देश में जल्दी पहुंच सकता है, उसके दर्शन लाभ कर सकता है। स्तुति कीर्ति या बड़ाई का वर्णन करने को कहते हैं। उपासना होठ, जिह्वा और मन को स्थिर कर ऐसी कल्पना करने को बोला जाता है जिसमें जिज्ञासु ऐसा ख्याल बांधता है कि हम उसके बिल्कुल समीप और सम्मुख बैठे हैं अपने ईश्वर के, और वह हमको देख रहा है। रोजाना के अभ्यास से इस संकल्प को इतना दृढ़ और पुख्ता बनाते हैं कि यह वस्तु आगे चल के प्रत्यक्ष रूप से हमारे सम्मुख आ जाती है और यह हमारा अनुभव इतना पक्का हो जाता है कि जिसमें संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। इस अवस्था को उपासना बोला जाता है। यद्यपि उपासना में द्वैत रहता है, हम और वह, यह दोनों भाव उसमें काम करते हैं। अपना अस्तित्व भी रहता है और प्यारे प्रभु भी सन्मुख भासते हुए जान पड़ते हैं, पर फिर भी यह दशा बड़ी आनंदमयी और शांतिदायक होती है। इसमें इतना आकर्षण होता है कि मन और प्राण प्रेम में विभोर हो जाते हैं। साकार उपासकों को इस स्थान पर अपने इष्ट के साकार रूप में और निराकारवादियों को निराकार दर्शन होते हैं। साधकों को एक बात और भी याद रखने की है कि यह अवस्था बीच की है, मनोमय कोश की है। वास्तविक दर्शन आनंदमय कोश में मिलकर पहुंचकर मिलता है, जिसके लिए 2 मंजिल और चढ़ाई करनी होती है। तो जो जिज्ञासु इतने पर ही संतुष्ट हो रहेंगे उनका काम पूरा नहीं होगा। इसे प्राप्त कर आगे के लिए उद्योग करते ही रहना चाहिए। प्रार्थना का नंबर है जो उपासना के बाद आता है। बिना उपासना के प्रार्थना करना ऐसा है जैसे हवा में तीर चलाना। वह थोती होती है, उसका ना कोई प्रभाव होता है और ना ही कोई लाभ मिलता है। प्रार्थना अपनी इच्छित वस्तु के मांगने को कहते हैं, चाहे वह सांसारिक हो चाहे पारमार्थिक। उपासना सहित प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है और मंजूर भी होती है। उपासना के समय की प्रार्थना के लिए ना तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की ज़रूरत होती है और ना बार बार रट लगाने की। वह तो नम्रता पूर्वक धीरे से एक बार उनके कानों में पहुंचा दी जाती है और बस। हाँ और ना का उत्तर भी उस प्रार्थी को उसी समय मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी प्रार्थनाएं स्वीकृत हो ही जाएं। यह सब उन अधीश्वर ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। उपासना के स्थान तक पहुंचा हुआ भक्त भी बदल जाता है। वह जिद नहीं करता है, हट से अपना काम नहीं कराना चाहता, भगवान की मर्जी पर ही प्रसन्न रहता है और इसी में अपना कल्याण समझता है। एक रहस्य भजन का एक महागोपनीय रहस्य है जिसे लोग कम जानते हैं और जानने वालों में से भी बहुत कम उस पर अमल करते हैं, इसीलिए उन्हें देर लगती है। अध्यात्म के प्रत्येक कर्म में गुरु का स्थान मुख्य है। अध्यात्म का चाहे बाहरी कर्म हो चाहे अंतरीय साधना हो, ऐसा ख्याल बांध लेना चाहिए कि गुरु के सन्मुख बैठे कर रहे हैं।
जो लोग विश्वासपूर्वक ऐसा करते हैं वे वर्षों का मार्ग महीनों में तय कर डालते हैं, इसीलिए कि ऐसे करने वाले को गुरु का आशीर्वाद मिलता है और गुरु की शक्ति मिलती है। जिन दिनों मन बहुत ही चंचल हो रहा हो, किसी उपाय और किसी क्रिया से अधिकार में ना रहा हो, किसी क्रिया से किसी भी तरीके से आपके अधिकार में ना आ रहा हो, तो उस समय का सबसे सरल और सबसे उत्तम साधन यह है कि ईश्वर की ओर से मुख मोड़ के जिस क्रिया को कर रहा है उसे छोड़ के गुरु की ओर दृष्टि घुमा दें। ऐसा ध्यान करें कि गुरु की स्थूल मूर्ति उसके सम्मुख है और उसे देख रही है। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही वह देखेगा कि मन की वृत्तियां सिमटकर अंदर की ओर जा रही हैं, चित्त में उदासीनता बढ़ रही है और हल्का हल्का खिंचाव मन में और शरीर के सारे अंगों में पैदा हो रहा है। इस क्रिया को उस समय तक करें जब तक मन पूर्ण रूपेण शांत होकर अपनी उथल पुथल बंद न कर दे। यह एक उपाय मन को वशीभूत करने का है। आगे फिर वही साधना आरंभ कर दें जिसे गुरुदेव ने बताया है। इस क्रिया में गुरु की शक्ति मिलती है जो साधक के मन को जकड़ देती है। भजन करने वाले को भजन के आरंभ में सबसे प्रथम मन ही मन गुरु को प्रणाम करना चाहिए। उसके बाद अपने भजन की क्रिया शुरू करनी चाहिए। यदि समय हो तो गुरु वंदना, जो हम सभी को मालूम है, वह करनी चाहिए। गुरु की स्थूल मूर्ति को लक्ष्य करके गुरु की स्थूल मूर्ति को लक्ष्य करके और तन्मय होकर पढ़ना चाहिए। उसके बाद ईश्वर स्तुति पढ़ के ध्यान में जाना चाहिए। सत्संगों के समय जहाँ सामूहिक रूप से प्रार्थना की जाती है, इस नियम को अवश्य रखना चाहिए। प्रथम गुरु वंदना, फिर ईश वंदना, उसके पश्चात ध्यान। ध्यान के पश्चात अंतिम पद व वेद मंत्र की प्रार्थना करके समाप्त करना चाहिए। इस सारी क्रिया को सब मिलकर सामूहिक रूप से करें। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन्हें प्रत्यक्ष इसका लाभ मिला है और जो करेंगे उन्हें भी अवश्य लाभ मिलेगा। उसके पश्चात किसी पुस्तक का 15 मिनट स्वाध्याय भी होना चाहिए ताकि लोगों में प्रेम उभरे और बुद्धि पर से अविद्या का आवरण हटे। अवकाश के साथ यह समय घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। हमने ईश्वर से पहले गुरु को रखा है, उसकी वंदना को भी ईश्वर वंदना से पहले करने को कहा है। इस पर कुछ नासमझ लोगों को शंका हो जाती है, इसीलिए उसका समाधान और ऐसा करने के लाभ भी थोड़े में यह बताए देते हैं। एक ओर यह मायावी स्थूल जगत है जिसमें राजसी और तामसी विषयों की आंधी बड़े वेग से बह रही है। दूसरी ओर आत्मा या ईश्वर है जो महान सूक्ष्म है। उसके स्थान तक पहुंचना और उसे पकड़ में ले आना साधारण काम नहीं है। मनुष्य इन दोनों के बीच में खड़ा है। जब वह इधर से मुख मोड़ के आत्मा की ओर जाना चाहता है तो मन का प्रभाव जो नीचे स्थूल की ओर जा रहा है उसे धक्का देता है और ऐसा करने से रोकता है। महापुरुषों का शरीर स्थूल होता है पर उनके शरीर के परमाणु सूक्ष्म होते हैं। वह स्थूल और सूक्ष्म के बीच की एक चीज़ होते हैं। उनकी शक्ल भी देखी भाली होती है। मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी देखी हुई और स्थूल शक्ल का ध्यान अभ्यासी के लिए आसान पड़ता है। ऐसा करने से साधक अनेक से एक पर आ जाता है, चाहे वह भले ही स्थूल हो। आगे जब मन ठहर जाए तो उसे सूक्ष्म की ओर झुका दे और ईश चिंतन में लग जाए। पहुंचना वहीं सूक्ष्म और महान सूक्ष्म के देश में है। लक्ष्य वही है, पर उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह क्रम अति श्रेष्ठ और जल्दी सफलता देने वाला है। ऐसा संतों का अनुभव है। इसीलिए हम अपने साधकों से अनुरोध करते हैं कि वह अवश्य इसे अपनाएं और इसका लाभ देखें। शास्त्र का भी वचन है, वीतराग विषयम व चित्तम, जिसका अर्थ भी यही है कि मन में शांति लाने के लिए जो लोग
राग द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं उनका चिंतन करो। यह भी गुरु ध्यान ही हुआ। गुरु वंदना जो कही जाती है उसका यही लाभ आपको मिलेगा। यह मन की डोर सूक्ष्म की ओर झुकाएगी और भगवान के चरणों तक पहुंचाएगी। उस समय ईश वंदना करो, फिर ध्यान करो, अंत में प्रार्थना करके समाप्त कर दो। तो हमारे रामाश्रम